नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सतना में झंडा दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन सतना द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में सतना जिले में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अध्यापकों सहित बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। तो वही कार्यक्रम का संचालन संदीप नारायण सिंह जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष भगवती पांडे और विशिष्ट अतिथि महेंद्र तिवारी रहे। तो वही कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और प्रशस्ति पत्र देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो देखिए तस्वीरें सतना से दिखा रहे, जहां सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बच्चों को यहां पर प्रोत्साहित किया गया है, तो वही छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तमाम अतिथियों की भी यहां पर मौजूदगी है, जहां बच्चों का हौसला अफजाई किया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। सतना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया है। सम्मान कार्यक्रम के आयोजन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ विद्यार्थी वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तमाम अतिथियों की भी मौजूदगी है, जहां बच्चों के हौसले को अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सतना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी के साथ साथ तमाम अतिथियों की मौजूदगी रही और सभी ने बच्चों को कई तरह के टिप्स भी दिए और उन्होंने बताया कि किस तरह से जिंदगी में जीवन में आगे बढ़ना होता है। और इसी के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी करते हुए तमाम अतिथि जो थे वो नजर आए। फिलहाल ये तस्वीरें सतना से आपको दिखा रहे हैं, जहां सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम विद्यार्थियों की यहाँ मौजूदगी है और सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल परम महसी गंगा आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज द्वारा चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान किया जा रहा है। इस संबंध में रोजाना जगत शंकराचार्य महाराज द्वारा भक्तजनों को प्रवचन सुनाया जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा परमहंसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने सर्वप्रथम त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया के दर्शन कर पूजा अर्चना किया। उसके उपरांत जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। चातुर्मास यहाँ पर मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, उनका बहुत सौभाग्य और मैं आशीर्वाद लेने आया था। हमारा नवग्रह पीठ का प्राण प्रतिष्ठा भी है, उसके लिए भी मैं सादर आमंत्रित करने आया। जल्दी फिर आऊंगा। और वही गुना जिले में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने क्राइस्ट स्कूल में एक प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें छात्र छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए प्रेरक व्याख्यान दिया गया। जहां पर पुलिस अधीक्षक सोनी ने कहा कि नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि भविष्य को भी बर्बाद करता है और इसमें जो है व्यक्ति सामाजिक और पारिवारिक रूप से अलग थलग हो जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक सतीश धवन और गणितज्ञ रामानुजन के उदाहरणों से छात्रों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड, यातायात नियम, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग और इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। वही छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिए एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई है और आखिर में सभी को नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक शपथ दिलाई गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से नशे से दुष्परिणाम होता है। छात्र छात्राओं को इसके लिए जानकारी दी गई और सभी को यहां पर शपथ दिलाई गई। नशा हमारे जीवन को
किस तरह से खतरे में डालता है और कितना दुष्परिणाम होता है नशा हमारे लिए, यहाँ पर बच्चों को समझाइश दी गई, उन्हें बताया गया और नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में भी जानकारी दी गई। और इसके साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर शपथ दिलाई गई ताकि भविष्य में कोई भी जो है छात्र या फिर छात्राएं नशे के गर्त में ना जाए, जिसके लिए तमाम अभियान भी चलाया जा रहा है। और इस वक्त तमाम छात्र छात्राओं की मौजूदगी है, जहां उन्हें एक संदेश दिया जा रहा है कार्यक्रम के जरिए कि नशे से किस तरह से दुष्प्रभाव होते हैं और किस तरह से पूरे जीवन को नशा जो है वो निगल जाता है। इसके लिए लगातार बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है, बाइक रैली के जरिए भी लोगों को समझाइश दे रहा है। और यहाँ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बच्चों की मौजूदगी है, छात्र छात्राओं की मौजूदगी है और सभी को नशा से मुक्ति के लिए यहाँ शपथ दिलाई जा रही है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नशा के जो दुष्परिणाम है वो क्या है, ये इससे भी अवगत छात्र छात्राओं को कराया गया। शाजापुर जिला अस्पताल में 19 मई को अतिक्रमण हटाने के दौरान डॉक्टर और तहसीलदार के बीच हंगामा हुआ था, जिसका वीडियो भी मौके से वायरल हुआ था। मामले में डॉक्टर और राजस्व अधिकारी ने भी तो वही इस हंगामे के बाद दोनों ही पक्षों ने धरना प्रदर्शन कर एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच आपको बता दें, लेकिन विधायक की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ था, जिसके बाद बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर बैठकर समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर पाटीदार समाज ने डिप्टी कलेक्टर नेहा गंगवारे को ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार सुनील पाटिल पर डॉक्टर से अभद्रता का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की। दिनांक 19 जुलाई को अतिक्रमण जिला चिकित्सालय पर अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार द्वारा वहां के डॉक्टर गोविंद पाटीदार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई और उनको थप्पड़ मारने की बात की गई। इसको लेकर समस्त पाटीदार समाज के साथ साथ सर्व समाज में क्रोध व्याप्त है, जिसकी सर्व समाज एवं पाटीदार समाज बहुत निंदा करता है और यह मांग करता है कि तहसीलदार सुनील पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए एवं सभी डॉक्टरों और जितने भी सामाजिक बंधु हैं उन सबसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए और जो गलत निराधार आरोप गांजे उगाने को लेकर झूठे प्रकरण में फंसाने का तहसीलदार ने कहा था, उस गांजे के झूठे प्रकरण को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। भारत सरकार के महान ध्येय विकसित भारत को सफल बनाने की दृष्टि से प्रारंभ किए गए विकसित मध्य प्रदेश अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला रोजगार आधारित शिक्षा रुझान एवं नशे नए अवसर का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और कार्यशाला को संबोधित भी किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाई रोड झूलन पीर पर एहसान कुरैशी पर डब्बू कृषि और 2 अन्य लोगों ने हमला किया, जिससे वे उन्हें गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल और बाद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई है, परंतु पुलिस द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई न होता देख परिवार के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जापान इस संपर्क में देखे आए हमारे एक दोस्त थे, उसके चाचा को डब्बू सम्मू कुरैशी और शाका कुरैशी, डब्बू कुरैशी, अंसार कुरैशी, इन लोगों ने चाकू मार के घायल कर दिया। सोमवार का दिन था, मार्केट में इन लोगों ने चाकू मारे और ज्यादातर अपराधी हैं, इनके काफी केस हैं और जो जिला बदल भी हो चुके हैं और ये आए दिन वहां लोगों को परेशान करते हैं। इनने मस्जिद की दुकानों पर कब्जा ही कर रखा है, वहां के जिम्मेदारों को ये गाली बकते हैं और इनका बोलना ये है कि किसी से भी कुछ भी करवा लो, हमारा कुछ नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो और प्रशासन इन पे ज्यादा से ज्यादा एक्शन ले और इन्हें जल्द से जल्द पकड़े। अभी तक ये पकड़े भी नहीं गए हुए हैं, 2-3 दिन घटना को हो चुके हैं
और जो हमारे जिनको चाकू लगे हुए हैं ना वो मेडिकल में भर्ती है, तो वो भी थोड़े सीरियस टाइप में है और इसमें धाराएं भी थोड़ी बढ़ाई जाए। और जो हाँ, और अपने आप को चाकू मार के दूसरों को भी फंसवाते हैं, झूठी कंप्लेन करते हैं, जैसे छोटे भाई में चाकू मार दिए और दूसरे लोगों की कंप्लेन भी कर देते हैं ये लोग। हम देखने आए, सीएसपी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं, एसपी साहब को ज्ञापन देने आए। झूलनतीत खाई रोड के पीछे, खाई रोड में मेरे चाचा एहसान खान, उनके पिताजी का नाम लुकमान खान है, उनमें छुरी मार दी डब्बू कुरैशी ने, और उनके पिताजी का नाम सम्मू कुरैशी। इन पे पहले भी बहुत सारे अपराध हैं, और एक का नाम अंसार है और एक और है, उसका नाम याद नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता भी नहीं उन लोगों को। उनके खिलाफ शिकायत की है। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उनकी। थाने में शिकायत किया? थाना कोतवाली। क्या हुआ फिर? वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार हो। अभी गिरफ्तार नहीं हुए। शाजापुर जिले के मंडोदा गांव की मूलचंद नगर बस्ती में रहने वाले लगभग 500 लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीने पहले बिजली की डीपी जल जाने से बस्ती अंधेरे में है। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि डीपी बदलवाने के लिए लाइनमैन को किश्तों में लगभग 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन विद्युत विभाग ने अभी तक नई डीपी नहीं लगाई है। बस्ती में पेयजल की भी समस्या है, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, और बस्ती में सड़क की भी समस्या है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने लाइनमैन हिमराज सिसोदिया पर राशि विभाग में जमा न करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली की डीपी तुरंत बदली जाए और बस्ती में पानी व सड़क की व्यवस्था की जाए, और उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को जल्द ही समाधान करेगा। हमारे गांव में कीचड़ है और हमारे गांव में नाली नहीं बनी, और हम कहते हैं तो नहीं, सरपंच नहीं सुनते, और हम एक कोस से पानी लाते हैं, हमारा गोड़ा अलग दुखते है, वैक्सीन लगाई जिससे सर गोड़े दुखते हैं हमारा। अनका पानी लेने जाए हम डीपी की समस्या सर, वो डीपी नहीं लगाते, लाइनमैन पैसे ले लेते, हमारे से 2-4 हजार ले लिया हमारे से पैसे, और हमारे कुछ वो उसके कहा से निकल क्या कर लोगी तुम, जाओ नहीं के चल जाओ कलेक्टर के पास में। निकल दे कल आया तो उसको पैसे दिया, हमने उगा के पैसे दिया, तो 1 महीना पैसा कर दिया सर, उसने जमा नहीं किया। कृष्णा भाई मेरा नाम। नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों को अपनी मूंग का विक्रय करने के लिए परेशान देखा जा रहा है। किसानों को अपनी मूंग का विक्रय करने के लिए वेयर हाउस के लिए स्लाइड बुक करना होता है, लेकिन किसान 1 हफ्ते में परेशान हो रहे हैं और स्लाइड बुक नहीं हो रहा है, जिससे कि वे अपनी मूंग की फसल का विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं बड़ी संख्या में किसान कृषि कार्यालय नरसिंहपुर पहुंचे और कृषि अधिकारी से जल्द स्लाइड बुक करवाने की मांग की। कृषि विभाग अधिकारी ने कहा कि किसान भाइयों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सभी किसानों की समय पर स्लाइड बुक होगी। जिन वेयरहाउस में कैपेसिटी नहीं है उसको बढ़ा दी जाएगी। कब से परेशान हो रहे हैं? 6-7 दिन हो गए रेगुलर डबल बुक कर रहे हैं स्लॉट के लिए। साहब ने भी हमको बताया है 2 बजे उसका समय तय किया गया है। अभी 2-5 हो गए, अभी भी चालू नहीं हुआ। मैं मोबाइल में बोले के रखा हूँ स्लॉट। स्लॉट बुक नहीं हो रही तो फिर कितने चिंतित हैं आप? सर अब मुँह रहती है, खराब हो रही है जब से 2 महीने वैसे तो लेट इन्हें चालू किए खरीदी। स्लॉट बुक नहीं हुई तो फिर क्या करोगे आप लोग? क्या बकायदे भी करेंगे सर। डेली व्यापारी CCTV वगैरह देखोगे तो डेली आपको व्यापारी लोग मिलेंगे। बहुत अब कितने बजे खुल रही स्लॉट बुक? 2 बजे की बोली कलेक्टर मैडम। अच्छा 2 बजे स्लॉट हो जाए वो, तो अब स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो मूंग नहीं बेच पा रहे हो? हाँ किसान बहुत परेशान। अच्छा क्या नाम है आपको? लक्ष्मण सिंह। कहाँ से आए? श्रीनगर का। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? हम तो 8 दिन से परेशान। स्लॉट बुक करवाओ सर। जी हाँ। मेरी रैली वेयर हाउस में आज 23 तारीख से मेरी स्लॉट बुक है और उसमें जगह भी नहीं बची है कैपेसिटी तोड़ने की। वहाँ 500 से 600 ट्रैक्टर लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ यहाँ मैं चेंज कराने के लिए आया था।
कि यहाँ से शायद चेंज हो जाए, स्लॉट कहीं बुक भी नहीं हो रही है। कितने चिंतित हैं आप अपनी मूवी देने के लिए? बहुत ज्यादा चिंतित है। ग्रेडिंग भी स्पॉलर करके ही लेके रख लिया सब लोग, सब कुछ, उसके बाद भी तो है आपको कि मुंह खरीदी हो गई? वो तो भरोसा है, इसलिए तो आज यहाँ आए, ऑफिस आए यहाँ क्या शिकायत करी आपको? शिकायत ये है कि जल्द से जल्द हम लोग किसान भाइयों को अच्छे से अच्छी व्यवस्था दिलाएं और जल्द से जल्द स्लॉट बुक कराएं हम लोग की। स्लॉट हमने अभी काफी सारे किसानों को हमने स्लॉट पैक कर दिया है। अभी हमारे पास मात्र 15,000 किसान, 15,000 किसान भाइयों का हम लगभग 25 तारीख तक सभी किसान भाइयों का स्लॉट बुक करवाएंगे। इसमें किसान भाई को परेशान होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गोदाम जहां पर कैपेसिटी ज्यादा रहेगी वहां की कैपेसिटी बढ़ा देंगे, और जहां पर लंबी लंबी लाइन है वहां पर हम लोग जो मजदूर है या तौल काटे उसको बढ़ा के उसे जल्दी से जल्दी उसको धुलाई करवाएं। सर, किसानों की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पानी है, अन्य व्यवस्थाएं, उनके लिए क्या? नहीं, हम लोग ने वेयर हाउस के स्पेशली निर्देशित किया हुआ है कि वहाँ पर जो समिति प्रबंधक जो खरीदी कर रही है और किसका वेयर हाउस है वहाँ पर पानी की व्यवस्था और उनको प्रॉपर उसको बैठने की व्यवस्था उसको करनी। मानक और अमानक की क्या दृष्टि तय की गई है ग्रेडिंग की? और देखिए, मानक तो ये है कि एफएओ के लिए वहाँ पर स्पेशल वहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट लिया हुआ है, जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स में किसान भाइयों को मानक स्तर का उड़द लेके आना पड़ेगा। अंजड़ तहसील की ग्राम पंचायत सुराना के अनेकों ग्रामीण लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के में लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में एक भी हितग्राही को न आवास मिला और न ही पहली किस्त और न ही कोई प्रशासनिक कार्रवाई दिखाई दी, जिसके कारण अब इन लोगों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। इन कच्चे मकान में रहने वाले हितग्राहियों का कहना है कि हमने फार्म भी भरे परंतु आज तक कोई लिस्ट नहीं आई। हमारे कच्चे घर की छत से हर बारिश में टपकती है। वही ग्रामीणों का कहना है कि हम हर साल सुनते हैं कि सूची में नाम है, लेकिन 5 साल से बस वादे ही मिले हैं और योजना सिर्फ पोस्टरों में दिखती है। ग्राम पंचायत में सबसे कितने प्रधानमंत्री आवास और बाकी? 415 सर्वे हुए? सही हो चुका है। पिछले अभी तक के कितने बन चुके हैं? 140 बन चुके हैं और पिछली बार उसमें से 3 बाकी है। एक को किस्त मिल चुकी है 25,000 की, वो बना नहीं रहा है और एक की डेट हो गई है। नहीं बनाने का कारण यही है कि वो बना नहीं रहा है, पैसे निकाल के नहीं खा गया। कुर्सी स्तर तक का काम नहीं किया उसने अभी तक। और एक का केस चल रहा था, वो भी बाकी है, 3 बाकी है। कुल 143 थे और सर्वे तो 300 के ऊपर था, लेकिन उसमें पक्के वाले कट गए थे। महिदपुर में सोना चांदी के व्यापारी सुमित कोचर के पुत्र राजा कोचर ने व्यापारी रुपेश जाधव के साथ 37 लाख रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर अज्ञात 3 बदमाशों ने व्यापारी रुपेश जाधव को धमकाने और जान से मारने की धमकी दी है। तो वहीं रुपेश जाधव ने बताया है कि सुबह अपने घर से बाजार जा रहा था, तभी वहां से 3 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से आए और कहा कि राज कोचर के पैसे नहीं दे रहे हैं। हाथ से जोरदार वॉर करके फरार हो गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने सहयोगात्मक कार्रवाई कर रही है। मतलब इंतजार कर रहे हैं इनका जान करके। मैं सुबह घर से दुकान जा रहा था और दुकान जाते वक्त 8:20 पर मुझे मुख्य बिल्डिंग के सामने 3 अज्ञात व्यक्ति ने रोककर मुझे चाकू से हमला करने की कोशिश की और उल्टा मुझे खाली मारकर वहां से चले गए थे। और मारने वाले मैंने पीछे पलटकर देखा तो ये लोग भग गए, पकड़ में नहीं आए हैं और इन तीनों की अज्ञात नाम से मैंने रिपोर्ट महिदपुर थाने में कर दी थी। वहां पर बाद में सूचना मिली कि मेरे ऊपर हमला करने के लिए राज कोचर का हाथ है। राज कोचर ने मुझे मरवाने के लिए गुंडे पोछा है और आए दिन पोछाते रहे हैं मेरे पास। और मैंने एसपी साहब को और यहाँ पर महिदपुर थाने पे सीआई साहब को आवेदन दे चुका हूँ और मेरा इनसे पैसे का लेन देन है। मेरा इनसे 37 लाख रुपए लेना है और इन नहीं देने के लिए मुझे ये इन तरीके की हरकतें कर रहा है, गुंडे वगैरह पहुंचा रहा है। तो आए दिन बदमाश से पहुंचा रहा है मेरे पास मारने के लिए। और कल से कोई घटना होती है तो ये इंदरमल कोचर, इसका परिवार, ये सबसे इसकी जवाबदारी रहेगी। नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने कोतवाली थाना टीआई और उनकी टीम के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में
हुई चोरियों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएसपी अतुल सिंह ने बताया है कि पिछले दिनों मुखर्जी नगर में रघुवंशी परिवार के घर में हुई चोरी, नाना के बाग में हुई चोरी और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन तार चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि मुखर्जी नगर और नाना के बाग में चोरी के मामले में भोपाल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन तार चोरी के मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और दरपर देवास नामक फर्जी आईडी मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी हर्ष वर्मा को न्यायालय में पेश किया है। वहीं आरोपी हर्ष वर्मा के पेश होने के दौरान 100 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। न्यायालय परिसर में पुलिस के सामने आरोपी की पिटाई करने का मामला भी सामने आया है, जबकि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास करती रही। आपको बता दें चले कि आरोपी हर्ष वर्मा दरपर देवास नाम से फर्जी आईडी चला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है। लुकवासा ग्राम में श्रावण मास की पावन मेला में शिव भक्तों की आस्था और इसी के साथ साथ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बताते चले, जहां पर भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, वहीं 13 श्रद्धालुओं का एक दल उत्तर प्रदेश में पवित्र गंगा जल लेकर 450 किलोमीटर की कठिन कांवड़ यात्रा पूरी कर बाबा बाबरी हुआ मंदिर लुकवासा पहुंचा। इस पूरी यात्रा को 13 दिनों में संपन्न किया गया, जिसमें भक्तों ने दिन रात पैदल चलकर भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस बीच ग्रामवासियों ने पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ शिव भक्तों का स्वागत किया। जलाभिषेक के साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरा माहौल शिवमय हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नवाचारी